बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हक है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जब जहाज़ में जाते हैं तो हमारे कान क्यों बंद हो जाते हैं, उनसे कैसे अवॉइड भी किया जा सकता है। कान जो है वो जहाज़ के अंदर जब हम ट्रैवल करते हैं बेसिकली, तो जो बाहर का या हम मरी जाते हैं या पहाड़ी इलाके में जाते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं, तो बाहर हवा के अंदर प्रेशर कम होता जाता है और कान के दरमियाने हिस्से के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और दोनों का प्रेशर बराबर नहीं होता। और कान को नॉर्मल काम करने के लिए कान के पर्दे के बाहर और कान के पर्दे के अंदर अगर एक जैसा प्रेशर हो तो कान सही काम करता है। जब प्रेशर डिफरेंस आ जाता है तो कान की सुनाई में फ़र्क आ जाता है और कान बंद हो जाते हैं, जिसे आम ज़बान में हम चप्पे चढ़ना भी कहते हैं। तो नॉर्मल हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर होता है। नॉर्मल सी लेवल के ऊपर थोड़ा ऊंचा हो जाए तो रिलेटिवली कम होता जाता है। तो जूं जहाज़ ऊपर जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो ये हमारे कान का बैरूनी हिस्सा है, उसके आगे ये दरमियानी हिस्सा है और फिर अंदरूनी हिस्सा है हमारे कान का। बेसिकली कान का जो दरमियाना हिस्सा है उसका प्रेशर पर्दे के बाहर की तरफ जितना प्रेशर होता है उसके एक बराबर नहीं होता, तो हमें कान बंद होने का एहसास होता है। तो आम तौर पे आवाज़ आती है और पर्दे को टकराती है, हड्डियां हिलती हैं और इन हड्डियों को नॉर्मल हरकत करने के लिए ये प्रेशर बराबर हो तो सही हरकत करती हैं और कान हमें खुला हुआ महसूस होता है। तो आम तौर पे ये ट्यूब है जो कान और नाक को आपस में मिलाती है। ये जो हमारी ट्यूब है, अगर आप देखें ये वाली ट्यूब, ये कान और नाक को आपस में मिलाती है और इसके खुलने से दोनों हिस्सों का जो प्रेशर है वो बराबर हो जाता है। तो आवाज़ का मैंने आपको बताया कि पर्दे को टकरा के आगे दरमियानी हिस्से, लेकिन दरमियानी हिस्से और बाहर वाले हिस्से का प्रेशर बराबर होना ज़रूरी है और उसके लिए नाक और कान के दरमियानी हिस्से के अंदर जो कनेक्शन है वो सही होना चाहिए, उस ट्यूब को खुलना चाहिए। आम तौर पे अगर कान में प्रेशर ज़्यादा हो तो कान से प्रेशर उस ट्यूब के ज़रिए नाक के अंदर एस्केप हो जाता है और दोनों हिस्सों का प्रेशर बराबर हो जाता है। इसी तरह जब कान के दरमियानी हिस्से में प्रेशर कम होता है तो आम तौर पे प्रेशर अंदर की तरफ चला जाता है और दोनों हिस्सों का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। आम तौर पे हमारे दोनों तरफ कान के, ये कान का पर्दा है, कान के पर्दे के बाहर और अंदर बराबर प्रेशर होता है। जूं जहाज़ ऊपर जाता है तो आप देख रहे हैं कि कान के बाहर वाले हिस्से में 760 से प्रेशर कम होता होता 752 पे आ गया है। इससे मज़ीद कम होता जाएगा कान के बैरूनी हिस्से का प्रेशर जूं हमारा जहाज़ ऊपर जाता जाएगा। जहाज़ के ऊपर जाते जाते जूं ही अब ये प्रेशर हमारे 50 और 60 10 का डिफरेंस है, जूं ये 15 का डिफरेंस होगा, आप देखेंगे 45 होगा तो ट्यूब खुलेगी और हवा कान के से दरमियानी कान से नाक के अंदर चली जाएगी और प्रेशर दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये ट्यूब खुली और दोनों का प्रेशर आपस में बराबर हो गया तो कान सही काम करना शुरू कर देता है और कान में हमें वो बंद होने का एहसास ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जब हम जहाज़ और ऊपर जाता है तो कान के बैरूनी हिस्से या हवा के अंदर या कैबिन के अंदर जो प्रेशर होता है वो जो हमने 745 किया था उससे मज़ीद कम होते होते जो ही 30 पे आया तो फिर वो ट्यूब खुली और कान के से प्रेशर रिलीज़ हो गया नाक के रास्ते और प्रेशर बराबर हुआ तो कान ने दोबारा सही काम करना शुरू कर दिया। अब 30 से नीचे आना प्रेशर शुरू हो जाएगा और जो ही 15 पे प्रेशर पहुंचेगा फिर वो ट्यूब खुलेगी तो और प्रेशर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो ये जो अमल है हर 15
जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो डिफरेंस है, इसके ऊपर प्रेशर जो है वो बराबर होना चाहिए। और अगर हम ये प्रेशर बराबर होता रहे तो हमें कान के बंद होने का एहसास आम तौर पे नहीं होता। तो अब जब आप 700 दोनों तरफ आपका प्रेशर हो गया है, समझें आपने के जहाज़ ने जो मैक्सिमम हाइट गेन करनी थी वो हाइट गेन कर ली है। और अगर उस वक़्त आपके कान का प्रेशर बराबर है तो आपके कानों की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। वो जो आपको चप्पे चढ़े होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और आप जब तक आपकी 10 घंटे की 15 घंटे की अमेरिका जा रहे हैं तो आपको 18 घंटे की आपकी फ़्लाइट है तो 18 घंटे आपके कान जो है वो खुले रहेंगे। और फिर आपको मसला उस वक़्त होगा जब जहाज़ ने लैंड करना होगा और जहाज़ अपनी हाइट को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले जाना शुरू करेगा। जब जहाज़ अपनी हाइट को नीचे ले जाना शुरू करेगा तो बाहर प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में, कैबिन में प्रेशर कम होगा, कम आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगा। कैबिन में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जूं जूं प्रेशर एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा लेकिन कान के दरमियाने हिस्से में प्रेशर कम होगा। तो उस दौरान भी कान की ट्यूब खुलेगी और नाक से प्रेशर जो है वो हर 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के डिफरेंस से ऊपर कान के दरमियानी हिस्से में नाक से जाता रहेगा तो आपका कान खुला होगा। अब अगर आपका प्रेशर दोनों तरफ 700 है तो बाहर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, वो 702 हो गया है, इससे बढ़ता बढ़ता 706 बढ़ता बढ़ता जो ही वो 15 पे पहुंचेगा, जो कान के बैरूनी हिस्से का या एटमॉस्फेयर का या कैबिन का जो प्रेशर है वो पहुंचेगा तो वो कान दोबारा से जो 15 का डिफरेंस आएगा तो वो खुलेगा और दोनों कान आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 700 से 715 आपके दोनों तरफ हो गया और कान आपका नॉर्मल हो गया। जूं जूं नीचे आता जाएगा तो कान के बैरूनी हिस्से, एटमॉस्फेयर और कान के कैबिन में प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा जहाज़ के नीचे आने से। और फिर जब 15 का डिफरेंस पे पहुंचेगा तो फिर हवा को अंदर जाना चाहिए ताकि आपके कान के पर्दे के दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो सके और आपका कान ठीक काम करे। इसी तरह जब और जहाज़ नीचे आएगा तो फिर कान के बैरूनी हिस्से में प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस प्रेशर के बढ़ने की वजह से आपका जो है कान में फिर दोबारा बंद होना शुरू होगा। और जो ही वो आपके कान नाक से हवा कान के दरमियानी हिस्से में पहुंचेगी तो प्रेशर बराबर हो जाएगा और आपका कान खुल जाना चाहिए। इसी तरह 45 से होता होता नीचे जो ही वो 60 पे पहुंचेगा तो समझें कि वो ज़मीन पे लैंड कर गया जहाज़ और इस दौरान फिर ट्यूब खुली और आपका प्रेशर बराबर हुआ तो आपको नॉर्मल दोनों कानों में हो गया। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, हमारे कान बंद हो जाते हैं और बंद होने की वजह होती है क्योंकि इसको पीरियोडिकली खुलना होता है। ये ऐसी ट्यूब नहीं है जो कान के दरमियाने हिस्से और नाक को मिलाती है जो हर वक्त खुली रहती है। ये खुली नहीं रहती। जब जहाज़ ऊपर जाता है तो जब कान से में प्रेशर ज़्यादा होता है और नाक में कम होता है तो वो कई दफ़ा ऑटोमेटिकली उसमें से लीक करके नाक में आ जाता है। लेकिन जब जहाज़ ऊपर से नीचे आता है तो रिवर्स, जब उसने नाक से कान में जाना होता है तो उसको एक्टिवली खुलना पड़ता है और वो जो खुलती है आपकी ट्यूब या 2-3 तरीक़ों से खुलती है। जब हमें जमाई आती है, हम यौन करते हैं, जब हम यौन करते हैं जमाई आती है, हम मुंह खोलते हैं बड़ा सा, तो वो जो है जमाई आती है तो हमारा वो कान की ट्यूब खुलती है और उस कान की ट्यूब के खुलने के साथ हमें वो प्रेशर बराबर होता है। इसी तरह हम कुछ निगलते हैं, कुछ खाते हैं या पीते हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये आपके कान की ट्यूब यौन करने से, जमाई लेने से और पानी पीने से खुल जाती है और प्रेशर बराबर हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो आप नाक में को पकड़ के उसके अंदर ज़ोर से हवा भरें तो भी वो ट्यूब खुलती है और प्रेशर दोनों तरफ नॉर्मल हो जाता है।
लेकिन कुछ लोगों की ये ट्यूब आमतौर पे इस तरीके से नहीं खुलती और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जहाज़ के उतरते हुए रिलेटिवली कम होती है और जहाज़ जब ऊपर चढ़ रहा हो तो कम होती है, और जब जहाज़ नीचे आ रहा हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर नज़ला ज़ुकाम हो तो हमारा नाक भी कंजस्टेड होता है, वो ट्यूब भी बंद हो जाती है, तो हमारी वो ट्यूब नहीं खुलती, तो हमें कान में जहाज़ लैंड करते हुए बहुत शदीद दर्द होती है। तो इसलिए अगर आप किसी को नज़ला ज़ुकाम हो, उसका नाक बंद हो, तो उसे जहाज़ में सफ़र नहीं करना चाहिए। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो कुछ अद्वियात यूज़ करनी चाहिए ताकि उस दौरान उसके कान के उन ट्यूब के खुलने के चांसेस बढ़ जाएं और आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएं। जब जहाज़ नीचे आ रहा होता है तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद नाक को पकड़ के उसके अंदर हवा भरते रहें, तो भी वो ट्यूब खुलती रहती है और आपके कान के दरमियाने हिस्से और कान के बैरूनी हिस्से का प्रेशर नॉर्मल होता रहता है। और मैंने जैसे बताया कि हम कुछ चीज़ जब निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो भी वो ट्यूबें खुलती हैं। तो इसलिए उतरते हुए या तो कुछ खाते पीते रहना चाहिए, नहीं तो मुंह के अंदर कोई टॉफ़ी वगैरह रखनी चाहिए ताकि थूक पैदा होता रहे और हम उसको पीरियडिकली निगलते रहें और हमारी वो ट्यूब खुलती रहे और हमारा कानों का प्रेशर दोनों तरफ बराबर रहे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी हैं तो आप हेल्थ केयर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।